नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे जीएमटी या मानक समय कहा जाता है। अब मानक समय क्या होता है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, बाकी इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के द्वारा समझाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में केवल इंडिया या भारत से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इसको छोटा सा वीडियो बना के समझाऊंगा। जीएमटी क्या होता है या ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है, या हिंदी में इसे मानक समय कहते हैं। मानक समय क्या होता है, चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। देखिए, मानक समय वो होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जब टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को हम मानक समय के द्वारा देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में कितना डिफरेंस आया है। जैसे 24 घंटे में सीधा सीधा एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। जब एक दिन का डिफरेंस आता है, जैसे आप किसी देश में मंगलवार को जाते हो और पहुंचना आपको बुधवार को है, लेकिन आप वहां जाके देखते हो कि मंगलवार ही है, तो वो क्या अंतर होता है, उस सारा अंतर निकालने के लिए हम मानक समय या जीएमटी लाइन का यूज करते हैं। अब जीएमटी लाइन की बात की जाए तो ये कहाँ से निकली हुई है, तो याद रखना जीएमटी लाइन जो है ग्रीनविच शहर, लंदन का एक जीरो एंगल पर बसा हुआ शहर है जिसे ग्रीनविच शहर कहा जाता है। वहीं से टाइम जोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और दुनिया में 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। दुनिया में 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। उन्हीं टाइम जोन में से एक भारत में टाइम जोन बनाया गया है। भारत का टाइम जोन है वो कितने एंगल पर है और कहाँ है, तो बात किया है तो भारत का जो टाइम जोन है वो 82.5 एंगल पर है। कितने हैं? 82.5 एंगल। अगर भारत के टाइम जोन की बात की जाए, क्योंकि अभी मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं बता रहा हूँ, केवल और केवल मैं आपको केवल भारत का मानक समय बता रहा हूँ। जब वर्ल्ड का मानक समय बताऊंगा तो उसमें पूरा बता दूंगा, ठीक है। अब भारत के मानक समय की बात की जाए तो जो भारत का मानक समय है या जीएमटी, तो वर्ल्ड में जो मानक समय है वो 24 है। उनमें से एक भारत का मानक समय है जो कि 82.5 देशांतर पर है। मैं बताऊंगा देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होती है। 82.5 देशांतर पर है ये मानक समय। जब 82.5 देशांतर पर मानक समय है तो ये कहां से गुजरा, ये भारत के कहां से गुजरा हुआ है। और इसकी बात की जाए तो ये कहां से गुजरता है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश से जैसे नीचे आता है तो ये मध्य प्रदेश, 5 स्टेट से गुजरता है मध्य प्रदेश से आप नीचे आओगे तो ये आएगा छत्तीसगढ़ या सीजी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से नीचे आओगे तो ध्यान रखना, जब छत्तीसगढ़ से आप नीचे आते हो तो यहां आपको पड़ेगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट हैं या ये जो राज्य हैं, इन राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। क्योंकि ये स्टेट की बात की जाए तो ये स्टेट कौन से एंगल पर पड़ते हैं या कौन सी देशांतर पर पड़ते हैं, 82.5 देशांतर पर पड़ते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से गुजरता है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे भारत का एक्यूरेट मानक समय कहां से लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के या यूपी के इलाहाबाद के नैनी से। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का मानक समय एक्यूरेट कहां से लिया गया है, तो आपको बोलना है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। क्योंकि हमारे जो टाइम जोन है वो एक्यूरेट, जो देशांतर है 82.5 वो इलाहाबाद के नैनी में काटती है। इसलिए भारत का जो मानक समय लिया गया है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अब इसके बाद अब आप देखते हो कभी कभी कि भारत के साथ श्रीलंका का मैप भी बना रहता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भारत का मैप बनता है तो उसके साथ श्रीलंका का मैप बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ही एक ही टाइम जोन को मानते हैं। कितने? 82.5 टाइम जोन को मानते हैं। या जो 82.5 देशांतर रेखा है, मैं बताऊंगा देशांतर और अक्षांश लाइन क्या होती है। जो 82.5 देशांतर लाइन है वो भारत के नैनी से गुजरते हुए श्रीलंका के बीच से गुजरती है। इसलिए दोनों का टाइम जोन सेम है। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा भारत के मैप के साथ
हमेशा भारत के मानचित्र के साथ श्रीलंका का मानचित्र जरूर होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनका टाइम जोन बराबर होता है। अब टाइम जोन की बात की जाए तो टाइम जोन जो होता है वो किससे निकाला जाता है, तो याद रखना वो देशांतर से निकाला जाता है। अब टाइम जोन जो है वो कितने आगे या पीछे है, तो ध्यान रखना जब ग्लोब में वर्ल्ड के या दुनिया के मैप में या ग्लोब में देखा जाए तो इस साइड का जो टाइम जोन होता है वो प्लस में होता है और इस साइड का टाइम जोन होता है वो माइनस में होता है। तो जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में है, तो इसका टाइम जोन कितना होगा, प्लस में। अब कैसे निकालते हैं मैं इसका पूरी प्रोसेस बाद में बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कैसे निकालते हैं। जो भी देशांतर एंगल दिया रहता है उसमें हम 15 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे 82.5 में हम 15 का डिवाइड करेंगे, 15/75, इसको हम घटाते हैं, देखना ध्यान से, इसको हम घटाते 5 बचते हैं, इसके बाद 2 का 12 में 5 7। अब देखो ये जो हमारा टाइम जो है इसको ध्यान से देखना। अब इसको हम घटाएंगे तो फिर ये दशमलव लगा तो हम यहां भी दशमलव लगा देंगे और 15/75 तो कितना हो गया 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे 5.5 मतलब यहाँ 5.5 घंटे ऐसे 5 सही 1/2 लिखना है आपको। मतलब जो हमारा भारत का समय है वो जीएमटी लाइन से कितने घंटे आगे है, तो आपको बोलना है ये एंगल है उसको बोला है, ऐसा लिखा रहता है +5 या 5 सही 1/2, लेकिन इसको ऐसे भी लिखना है, टाइम में लिखना है तो 5 घंटे 30 मिनट। मतलब जो हमारे भारत का समय है वो जीएमटी लाइन से कितने घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यान रखना 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है तो आपको बोलना है नैनी से। अब कोई पूछता है कितने एंगल से या कितने देशांतर से, तो 82.5 देशांतर से। यदि कोई आपसे पूछता है कितने घंटे आगे हैं हम जीएमटी से, आगे क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में है और जब हम नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, कोई भी देश नॉर्थ ईस्ट में होता है तो हमेशा आगे होता है। ये पूरा आगे रहेगा और ये पूरा पीछे रहेगा टाइम जोन में। तो नॉर्थ ईस्ट में है हम तो हम आगे रहेंगे, प्लस में रहेंगे। इसके बाद यदि कोई आपसे पूछता है, एक और इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, यदि कोई आपसे पूछता है, ये तो हमारी देशांतर लाइन थी, अब कोई आपसे पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं वो भी बता दे रहा हूं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा हमेशा ग्लोब में ऐसी होती है, ये कर्क रेखा है, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, सबकी अलग अलग होती है, मैं बता दे रहा हूं। पंगुरात्री, एक ट्रेन का नाम है पंगुरात्री से मम्मी, ऐसा लिख देते हैं, मम्मी छत्तीसगढ़ से झारखंड गई। तो एक ट्रेन का नाम है पंगुरात्री से मम्मी छत्तीसगढ़ से झारखंड गई। इससे क्या होगा, हमारे सारे स्टेट शॉर्ट में निकल आएंगे। जिसको याद है तो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले यहां हम निकालते हैं इससे, वैसे मुझे पता है क्या है, सबसे पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, दूसरा है गुजरात से गुजरती है, तीसरा का छत्तीसगढ़ और झारखंड का झारखंड। अब अगर आप इनको लाइन को खींचते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मिजोरम। सबसे पहले आपको जब यहां से आप आओगे ना तो आपको मिजोरम ने, यहाँ एक छूट है त्रिपुरा भी छूट गया है। तो अब देखो यहां से आप जब निकलोगे तो यहां सबसे पहले आपको मिलेगा मिजोरम के बाद आप यहां आओगे तो यहां मिलेगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा मिल गया आपको। त्रिपुरा के बाद अब देखो यहां से जैसे आप जाओगे तो यहां आपको मिल जाएगा झारखंड, और फिर झारखंड के बाद मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़, ये झारखंड मिल जाएगा, झारखंड के बाद आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, फिर मध्य प्रदेश मिल जाएगा आपको, फिर आपको देखते हैं ना मध्य प्रदेश मिल जाएगा, फिर थोड़ा आप आगे आओगे तो आपको गुजरात मिल जाएगा और राजस्थान मिल जाएगा। तो हमारी जो लाइन है वो ऐसी है। जब वो लाइन ऐसी है तो हमारे भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो हम काउंट कर लेते हैं। वैसे आप सबको पता होगा कि हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य कर्क रेखा गुजरती है। आप ये लाइन याद रख लेना, पंगुरात्री से नहीं है कुछ, पंगुरात्री से मम्मी छत्तीसगढ़ से झारखंड गई। तो हमारा क्या होगा, इस शॉर्ट ट्रिक से हमें याद हो जाएगा कि भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है।
ये कर्क रेखा ही बता दिया मैंने आपको वो वाली लाइन बता दी जो हमारे मानक समय है भारत का, इसको देशांतर लाइन बोलते हैं। अब मैं आपको इसके अक्षांश और देशांतर लाइनें क्या होती हैं, क्योंकि जब देशांतर लाइनें आपको पता होगा तो आपको टाइम जोन निकालना आसान हो जाएगा। किसी भी देश का टाइम जोन दिया रहेगा, यदि आपको देशांतर लाइनें पता है तो आप वो आंसर आराम से निकाल दोगे। यदि आज का वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।